फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई शुद्ध वर्तनी शब्द का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारा शुद्ध वर्तनी शब्द है, इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से शेयर करें। अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा और प्लीज मेरी वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, तभी समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्द किसे कहते हैं और किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो सिंपल तरीके से बताऊं मैं आपको। तो देखेंगे, देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्द किसे कहते हैं। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए समझिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आजकल जो भर्तियां निकल रही है एलटी ग्रेड शिक्षक की, जिन लोगों ने हिंदी का अपना सब्जेक्ट फॉर्म डाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट खासकर होने वाली है। तो देखेंगे, शुद्ध वर्तनी शब्द। शुद्ध वर्तनी शब्द का मतलब होता है, देखेंगे, शुद्ध, आप अपना रिवीजन करिएगा, अपनी तैयारी अच्छी करिएगा। शुद्ध वर्तनी का मतलब देखिए, शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है किसी शब्द में बड़ों का, देखिए, किसी शब्द में बड़ों का अक्षरों का, देखिए, बड़ों का अक्षरों का, ध्यान से समझिएगा, ठीक, अक्षरों और मात्राओं, ठीक, ये हो गया आपका मात्राओं को सही क्रम में लिखने का। तो सही क्रम में लिखने का। अब देखेंगे, देखिए, हमारा जो शुद्ध वर्तनी शब्द होता है उसका मतलब होता है जो हमारे वर्ड और शब्द होते हैं उसको सही ढंग में यानी कि सही क्रम में लिखने का। शब्द या अक्षर हो उसको सही करेक्ट करने का, उसको शुद्ध वर्तनी शब्द कहते हैं। ठीक, देखिए, लिखने की प्रक्रिया, देखिए, लिखने की, इधर लिख देते हैं, प्रक्रिया, ठीक, लिखने की प्रक्रिया यह लिखित भाषा के लिए होती है। यह लिखित भाषा के लिए होती है। देखिए, अब आपको शुद्ध वर्तनी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है जो हमारे शब्द वर्ड होते हैं वो जो इनकरेक्ट होते हैं उसको यानी कि ढंग से करेक्ट करके लिखना, उसको शुद्ध वर्तनी शब्द कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपने। ठीक, तो देखेंगे, इसका आगे उदाहरण है। देखिए, दो चार क्वेश्चन भी बता दूंगी मैं आपको ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखेंगे उदाहरण। देखिए, अशुद्ध शब्द को सही ढंग से, देखिए, मैंने आपको अभी यही बताया था, अशुद्ध शब्द को सही ढंग या अच्छे से, सही ढंग से लिखने के लिए, देखिए, सही ढंग से लिखने के लिए, देखिए, जो हमारे अशुद्ध शब्द होते हैं उसको सही ढंग लिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखेंगे, आगे देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखेंगे, अ और श और उ, देखिए, अ, ठीक, अ, स,
देखिए श और उ, ये हो गया आपका द। देखिए द्वा, इस तरीके से हम द्वा बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका अ स द द्वा, वर्णों का सही क्रम ही उसकी वर्तनी है। देखिए वर्णों का सही क्रम उसकी वर्तनी है। ठीक, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हिंदी में ज्यादातर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा और रिवीजन करिएगा। तो देखिए अ श उ द्व वर्णों का सही क्रम उसकी वर्तनी होती है, इससे हम अपने शब्दों को पहचान सकते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिएगा चलेंगे आगे। देखिए अंग्रेजी में इसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए जो इंग्लिश होती है, हिंदी में तो हम शुद्ध अशुद्ध या शुद्ध वर्तनी कह देते हैं, इंग्लिश में इसकी क्या बोलते हैं, इसको स्पेलिंग, जैसे हमने कोई स्पेलिंग लिख दी उसको हमने इनकरेक्ट लिख दिया, उसको भी तो हम करेक्ट करके लिखते हैं, तो उसको भी तो हम इसको जैसे हिंदी में शुद्ध वर्तनी हो तो उसको भी हम इंग्लिश में करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखेंगे अंग्रेजी में, देखिए आगे है आपका अंग्रेजी में हम, देखिए अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को, देखिए अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को स्पेलिंग कहते हैं, राइट, SPELLING। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पेलिंग। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है किसी शब्दों में वर्णों का, अक्षरों का, मात्रा को सही क्रम, यानी कि जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, मात्रा होती है, उनको हमको सही क्रम में सही ढंग से लिखना होगा और हमको क्रम बाय क्रम अपने शब्द को चुनना होगा, तो उसी शब्द को हम शुद्ध वर्तनी शब्द कहते हैं। तो देखेंगे अशुद्ध शब्दों को सही ढंग से लिखने के लिए अ स उ द्व वर्णों का सही क्रम उसकी वर्तनी है। और देखिए अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को स्पेलिंग कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब देखेंगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो आप उसको आंसर दीजिएगा। देखिए वीडियो में बने रहिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिएगा वो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी भी तैयारी भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा, देखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए निम्नलिखित ठीक, अब देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब देखिए इसमें मैं 4 ऑप्शन डालूंगी। देखिए ज्यादातर एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें हमको एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमको क्या करना, उसमें पहचानना होता है, करेक्ट करना होता है, शुद्ध करके उस पर टिक लगाना होता है। तो हमको टिक लगाना जब है जब हमको अच्छे से उसको करेक्ट कर लें, ध्यान से समझें और पढ़ें, तब हमको करेक्ट करना है, ना कि उल्टा सीधा पढ़ा और उस पर टिक लगा दे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे ऑप्शन है, देखिए श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार। अब देखेंगे श्रृंगार, देखिए ये हो गए 2 ऑप्शन हो गए। देखिए चारों आपको सेम लगेंगे, लेकिन इसमें मिस्टेक यहीं पे हो जाती है, ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखेंगे ये हो गया आपका। अब देखिए श्रृंगार,
अब देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा शुद्ध शब्द है, उस पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिएगा ध्यान से, श्रृंगार, 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 चारों श्रृंगार है। अब ध्यान से देखिएगा चारों में कौन सा डिफिकल्ट है, कितना डिफरेंस है चारों में, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, तो वो चीज हमको लगानी है। देखिए श्रृंगार, देखिए शाप है, जब हमारा ये वाला डंडा जो लगता है उस पे ये नहीं होता, इस पे इस तरीके से अंग नहीं जाएगा क्योंकि ये रावड़ेगा। अब देखिए ये वाला सा इसमें आता नहीं है, इस पे देखिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको टिक लगा देना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए देखेंगे निम्न लिखित, ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखिए इसमें भी चार ऑप्शन डालूंगी मैं, तो देखेंगे फर्स्ट नंबर पे है आपका उज्ज्वल। अब देखेंगे सेकंड पे है आपका उत्ज्वल, उत्ज्वल, ठीक। अब देखेंगे तीसरा है आपका उज्ज्वल। अब फोर्थ है आपका उज्ज्वल, उत्ज्वल, देखिए उत्ज्वल। अब देखिए सेम ये भी है। अब इसमें भी आपको समझने वाली बात है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि हमारा कौन सा करेक्ट है, क्योंकि चार ऑप्शन सेम दिए जा रहे, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्ज्वल। तो देखेंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्ज्वल, उत्ज्वल। देखिए अब इनमें चारों में क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, देखिए आधा ज जा रहा है, इसमें पूरा ज जा रहा है, इसमें दोनों में आधे ज है, इसमें ता है आधा जा है, इसमें आधा ता है, इसमें पूरा जा है। तो उत्ज्वल नहीं होता है, उत्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्ज्वल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी, देखिए एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही आ जाएं, तो आप इसी पर रिवीजन कर लो। मैं आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ किसकी वर्तनी है, तो आप उसको तैयारी कर दी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है इधर उधर से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ ध्यान देना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक होगा। अब चलेंगे इसके ऑप्शन पे, देखिए इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। देखेंगे, देखिए इसको समझेंगे आप। देखिए इसमें है सन्यास, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्युपकार, तीसरा ऑप्शन है आपका दुरावस्था। देखिए दुरावस्था, ठीक, दुरावस्था। अब देखेंगे कैलाश। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब ये चारों मैंने ऑप्शन अलग दिए हैं, ये सेम दिए थे, अब ये चारों दिए, तो चारों में क्या होगा। देखिए प्रत्युपकार नहीं होता है, प्रत्युपकार होता है, कैलाश नहीं होता है, देखिए दुरावस्था नहीं होता है, संन्यास। ये आपका करेक्ट हुआ क्योंकि संन्यास करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। देखिए, निम्नलिखित ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब देखेंगे, मैं ऑप्शन देती हूँ, आप बताना। देखेंगे, कुमुदनी फर्स्ट है आपका, कुमुदनी, कुमुदनी। दूसरा है कुमुदनी, देखिए कुमुदनी। तीसरा ऑप्शन है आपका कुमुदनी, कुमुदनी। ठीक, कुमुदनी। अब देखिए चौथा है आपका कुमुदनी, देखिए कुमुदनी। ये क्या है, आपके चार ऑप्शन है। देखिए चारों ऑप्शन क्या है आपके, सेम है, लेकिन ध्यान दें कि कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदनी, क्योंकि मात्रा का अंतर आ रहा है, तो आपको समझना है और ध्यान देना है। तो यही चीज आपको समझनी है। तो देखिए, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कुमुदिनी। ठीक, कुमुदनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुमुदनी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर छाटने हैं, करेक्ट करने हैं, शुद्ध करने हैं, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, रिवीजन करना है, और पढ़ाई करते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज।